जी हाँ किसान भाई, हमारे नए किसान भाई जो कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से जो संपर्क करके इनका एग्रीमेंट हुआ है, उनके लिए भी एक खास वीडियो होने वाली है। और जो हमारे किसान भाई जो स्वयं का बच्चा, स्वयं का पैसा इन्वेस्टमेंट करके जो पालन करते हैं, उनके लिए भी खास वीडियो होने वाली है। आज हम आप लोगों को बताएंगे 0 डे से लेकर 40 दिन तक टोटल कितना प्रॉफिट होता है और कितना खर्च आ जाता है एक दिन का, सब कुछ इस जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आपने जो सुना, जो देखा थंबनेल पे बहुत ही अच्छा देखा। आज हम आप लोग को बताने वाले 3000 ब्रॉयलर मुर्गियों पे कितना प्रॉफिट होने वाला है और एक दिन का डेली का इनका कितना खर्च होने वाला है। और ये डेली का जो इनका चिक्स रेट है, जो जब ये बड़ी हो जाती हैं इनको सेल करने में कितना रेट है, चारे का क्या रेट है, सब कुछ जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए देने वाला हूँ। और A to Z ऐसी छोटी सी जानकारी अगर आपको जो समझ में नहीं आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, दोबारा भी मैं आपको रिप्लाई तुरंत दूंगा। देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये ब्रॉयलर चिक्स जो अभी 8 से 10 दिन के चिक्स हुए हैं। यहाँ पे जो इनका करीब ही अभी 100, 150, 200 ग्राम तक इनकी तैयारी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये लगभग जो है 40 दिन में तैयार हो जाएंगे, 40 दिन में मार्केट में सेल हो जाएंगे। 35 से 40 दिन के बीच अगर इनको मार्केट में सेल नहीं किया जाए तो जो है ये इनकी मोर्टेलिटी आना शुरू हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा किसान भाई को नुकसान हो जाता है। चलिए अब आप लोग को जिस टॉपिक से हमने शुरुआत की वहाँ से शुरुआत करते हैं। जी हाँ, आपने देखा कि हमने जो आपको दिखाया ब्रॉयलर चिक्स हमारे जो पीछे देख रहे हैं, बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पे करीब 4000 करीब के बच्चे हैं यहाँ पे। लेकिन मैं आप लोगों को 3000 के बच्चों का जो रेट है बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, हर जगह जो बर्ड का रेट है, जो बच्चे का जो रेट होता है अलग अलग होता है। तमाम सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जिनके जो बच्चों के रेट होते हैं अलग अलग होते हैं। और किस तरीके से उनका जो रेट चल रहा है, हमारे यहाँ जो रेट चल रहा है सुल्तानपुर ज़िले में जो रेट चल रहा है इनका 30 रुपये पर बच्चे, 30 रुपये पर चिक्स, एक बच्चे का दाम 30 रुपये। तो इस हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं। जो यहाँ पे इसमें जो मार्केट इनका बहुत ही डाउन चल रहा है, तो इसलिए आपको सस्ते में मिल जाएंगे। आपको एक जगह से संपर्क ना करें, काफ़ी सारी कंपनियों से संपर्क करके वहाँ पे जाना, आप लोगों को पता करना है कि इनका क्या रेट चल रहा है। जो हमारे यहाँ ये जो चिक्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो रेट में आए हैं 30 रुपये के रेट से आए हुए हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए 30 रुपये के हिसाब से पर चिक्स का रेट अगर 3000 बच्चों का लिया जाए तो करीब 90,000 का हमारा जो खर्च आने वाला है, चिक्स का आने वाला है, बच्चों का खर्च आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो ब्रूडर का खर्चा, ये सब ब्रूडर का खर्चा आ जाता है। ये करीब 4-5 हज़ार के करीब ब्रूडर का खर्चा आ जाता है। वहाँ पे भूसी का खर्चा आ जाता है, जो तमाम सारी खर्च होते हैं इसमें भी आ जाते हैं, करीब 5,000 के करीब भी आ जाते हैं इसमें। और फिर यहाँ पे जो इनका डेली का चारे का खर्च होने वाला है, यहाँ पे शुरुआत जो होती है वहाँ से बच्चों से ही होती है। जब शुरुआती दौर में अगर 3000 बच्चों का फार्म में बच्चा डालने वाले होते हैं तो यहाँ पे करीब 90,000 से 95,000 रुपये का खर्च आने वाला है आप लोगों को। और फिर यहाँ पे किसान भाइयों खर्च आने के बाद फिर शुरुआत हो जाता है यहाँ पे जो डेली का जो इनका चारे का खर्च होने वाला है। यहाँ पे चारे का खर्च यहाँ पे लगभग मान के चलिए, कुछ नहीं तो अगर देखा जाए तो डेली का ये एक मुर्गी तैयार होने में करीब 2.5 से 3 केजी तक का चारा खाती है। और फिर ये 2.5 से 3 केजी तक का चारा खाने में करीब 2.5 से 3 केजी तक इनका वेट भी आ जाता है। वेट आ जाता है। एक मुर्गी एक दिन में करीब 70 से 80 ग्राम तक का चारा खाती है। एक मुर्गी एक दिन में करीब 70 से 80 ग्राम तक का चारा खाती है। और इनका जो टोटल एक दिन का खर्च आ जाता है, करीब मान चलिए दाने का खर्च जो है 2.5 से 3 रुपये, 2.5 रुपये तक आ जाता है। उसमें जो लाइट बिल और दवा का खर्चा टोटल मिला के यहाँ पे 3 रुपये एक मुर्गी का खर्च आ जाता है। जी हाँ किसान भाई, आपने जो सुना बिल्कुल सही सुना। आप कभी भी काउंट करके देख सकते हैं इनका जो डेली का खर्च होने वाला है कितना होता है। जो हमने बताया है एकदम कैलकुलेट करके बताया है, एक्यूरेट कैलकुलेट करके बताया है, औसत एवरेज का कैलकुलेट करके बताया है। एक मुर्गी का हमने बता दिया आपको डेली का खर्च 3 रुपये आ जाता है। अब बात करेंगे कि हमने बताया भी एक मुर्गी का चारे का डेली का खर्च कितना हो जाता है। अब बात करेंगे 3000 ब्रॉयलर मुर्गियों में जो यहाँ पे टोटल चारे का एक दिन का खर्च होने वाला है वो कितना आ जाता है। जी हाँ किसान भाई, एक दिन में ये करीब जो है ये जो मुर्गियाँ होती हैं यहाँ पे मान चलिए एक दिन में 3000 मुर्गियाँ करीब 2.5 से
दो कुंटल 30 या 40 किलो तक लगभग चारा खा जाती हैं एक दिन में। और जो डेली का इनका एक दिन का जो खर्च होने वाला है, यहाँ पे 3 रुपये एक मुर्गी का खर्च आता है। 3,000 मुर्गी का मान चलिए, यहाँ पे रोज़ का खर्च 9,000 रुपये आने वाला है। जी हाँ किसान भाई, 9,000 रुपये डेली का। इसमें बिजली का भी खर्चा, दवा का भी खर्चा और दाने का खर्च, टोटल मिला के यहाँ पे डेली का आपको इन्वेस्टमेंट करना है 9,000 रुपये 3,000 ब्रॉयलर मुर्गियों पे। अब बात करते हैं कि जो दाने का हमारे यहाँ रेट चल रहा है। दाने का रेट हमारे यहाँ 35 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चल रहा है। कहीं कहीं ज़्यादा भी होता है, कहीं कहीं कम भी होता है। तो हमारे यहाँ जो 2200 रुपये 60 केजी का बैग होता है। लेकिन यहाँ पे हम जो, अगर आप थोक विक्रेता हैं तो आपको करीब 35 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से भी आप काउंट कर सकते हैं। जो हमने 3 रुपये का औसत दिया, आप वहाँ से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि डेली का खर्च जो हमने बताया 9,000 रुपये, इससे ज़्यादा खर्च नहीं होने वाला। इससे कम खर्च हो जाएगा चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा खर्च नहीं आ सकता है। अब बात करेंगे कि हमने एक दिन का मुर्गी का खर्च देख लिया। एक दिन में एक मुर्गी कितना चारा खाती है और एक दिन में 3,000 मुर्गियों का कितना खर्च होने वाला है और टोटल खर्च कितना होने वाला है। अब बात करने वाले हैं कि 40 दिन में इनका कितना टोटल खर्च होने वाला है, 40 दिन में कितना चारा खा जाती हैं, सब कुछ अब बताएंगे आप लोगों को। एक दिन का हमने कैलकुलेट कर लिया, अब 40 दिन का कैलकुलेट करेंगे। जब मुर्गियां तैयार हो जाती हैं करीब 2.5 से 3 केजी का, जब मार्केट में सेल होने लायक तैयार हो जाएंगी, तब की बात करेंगे अब। तो यहाँ पे जो 40 दिन में जो मुर्गियाँ हमारा चारा खाएंगी, 3,000 मुर्गियाँ जो 40 दिन में हमारा चारा खाएंगी, वो करीब 90 कुंटल के करीब यहाँ पे चारा खाएंगी। और चारे का खर्च हमने बताया कि आपको डिपेंड करता है कि आप किस रेट में चारा पाए हैं, जो फीड आपको मिला है कौन से रेट में मिला है, कितने रेट में मिला है, उसकी क्या प्राइस थी, सब कुछ ही आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर इसके बाद आती है अब जो टोटल खर्च होने वाला है। अब चारे का जो टोटल खर्च हुआ, अब पहले इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि 90 कुंटल चारे का रेट अगर 35 रुपये के हिसाब से देखा जाएगा कितना हो जाएगा। जो यहाँ पे चारे का खर्च होने वाला है करीब 3,15,000 के करीब चारे का खर्च हो जाता है। और फिर टोटल जो कैलकुलेशन हम करेंगे यहाँ पे, जो हमारा एक दिन का खर्च 9,000 रुपये आएगा, 9,000 गुणे हम कर देंगे 40, वहाँ पे जो टोटल खर्च होने वाला है 3,60,000 रुपये। 3,60,000 रुपये टोटल खर्च हुआ है। अभी हमने इसमें कैलकुलेट, जो हमारे बर्ड आए थे, जो शुरुआती दौर में हमने जो बर्ड को परचेज किया था, उसको इसमें कैलकुलेट नहीं किया है। अब उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 3,60,000 रुपये में भी उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कितना हमारा टोटल खर्च जाके पड़ता है। तो हम जो है टोटल जो हमारे बच्चे, जो बर्ड हमने छोटे से जब बच्चे मार्केट से परचेज करके खरीद के लेके आए थे, वहाँ पे जो उनका 90,000 था, इसमें हम 3,60,000 में उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल जो हमारा खर्च होने वाला है 4,50,000 रुपये 40 दिन में। 3,000 बच्चों का जो टोटल खर्च होने वाला जो है 4,50,000 रुपये अभी तक खर्च हो गया, जो हमारा टोटल खर्च हुआ था। अब टोटल हम कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारा प्रॉफिट होने वाला है किस तरीके से। यहाँ पे जो हमारे यहाँ मार्केट में जो मुर्गियों का रेट चल रहा है, जब मुर्गियाँ तैयार हो जाती हैं मार्केट में सेल होने लायक, तो वहाँ पे उनका जो इस समय रेट चल रहा है हमारे यहाँ करीब 90 से 100 रुपये के आसपास चला। लेकिन हम जो है औसत का एवरेज लेके चलेंगे। औसत का एवरेज मतलब हम 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से एक मुर्गी का वेट लेके चलेंगे। एक मुर्गी का वेट जो है अगर 1 किलो है उसका, तो उसका दाम 90 रुपये हम मान के चलेंगे। जो थोक विक्रेता है उनके लिए यही चलेगा, क्योंकि जो फुटकर में जाते हैं उनको 100-110 के चलता है। लेकिन हम जो हमारा औसत का एवरेज है, हम 90 का औसत एवरेज लेके चलेंगे। यहाँ पे तो हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। अब तो यहाँ पे जो हमारी एक मुर्गी जो है 2.5 से 3 केजी होती है, 3.5 केजी तक कभी कभी हो जाती है। तो यहाँ पे हम जो औसत का एवरेज 2.5 केजी तक मान के चलेंगे, तो एक मुर्गी का मान के चलेंगे हम 225 से 30 रुपये के जाके आसपास पड़ेगा एक मुर्गी का, अगर 2.5 किलो का है। 2.5 किलो से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हम औसत एवरेज जो लेके चलेंगे 2.5 किलो का वही लेके चलेंगे। उसे कैलकुलेट करेंगे जो 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। यहाँ पे हम कैलकुलेट किए तो हमारा जो पड़ रहा है यहाँ पे 6,75,000 टोटल जो हमारा अभी तक इनकम हुई है। अभी तक इसमें हम अपना जो हमारा खर्च हुआ उसको माइनस नहीं किए। अब इसमें से जो हमारा टोटल खर्च हुआ है उसको भी हम माइनस करने वाले हैं।
तो किसान भाइयों, हमने जो देखा कि हमारे टोटल कितना इनकम हुआ, टोटल कितना खर्च हुआ है, और जो टोटल इनकम हुई इससे उसमें से हम टोटल अपना जो हमारा हमने जो अभी तक लगाया, जो हमारा खर्च हुआ है अभी 0 डे से लेकर 40 डे तक, उसको हम इसमें से 6,75,000 में से माइनस करने वाले हैं। चलिए अब माइनस करके देखते हैं। तो हमारा जो टोटल इनकम अभी 40 दिनों में जो हुआ है, 0 डे से 40 डे तक 6,75,000 हुआ है। उसमें से हम जो अपना माइनस करने वाले, जो हमारा टोटल खर्च हुआ बिजली बिल से लेके हमारा जो ब्रूडर है उसको मिलाने के बाद, चारे का खर्च, दवा का खर्च, सब कुछ मिलाने के बाद जो टोटल खर्च हुआ है 4,50,000 रुपये। 4,50,000 में हम 6,75,000 में से माइनस करने के बाद दो है हमारा जो सेफ इनकम हुई है हमारी 40 दिन में 2,25,000 रुपये टोटल हमारी इनकम हुई है। हम 25,000 में से और भी माइनस कर देते हैं, जैसे कहीं हमसे कुछ गलती छूटा हो तो, लेकिन जो हमारा सेफ प्रॉफिट होने वाला है 2 लाख रुपए का 3,000 वर्ड पे हमारा प्रॉफिट होने वाला है। तो और इससे ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ की जो रेट है मुर्गियों के रेट कभी हाई हो जाएगी तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट आप लोग को हो सकता है, और इससे भी रेट कम हो सकता है तो आपको उसमें लॉस भी हो सकता है। कच्चा सौदा इसमें कभी ज़्यादा कभी कम हो सकता है। तो किसान भाई, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।